हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी परिस्थितियों पर विजय पाएं, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 उसकी 9 आयत में लिखा है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस की बीमारी के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन बाइबल कहती है कि जब पौलुस को परमेश्वर के द्वारा प्रकाश में ले जाया गया और उसके पास बहुत भेद प्रकाश थे, तो उसके शरीर पर एक कांटा चुभोया गया था, जो कि एक शारीरिक दिक्कत या बीमारी थी। लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक शैतान था जो उसके मुक्के मार रहा था। पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि ये दिक्कत मुझसे दूर हो जाए। 3 बार प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। यहाँ पर पौलुस की प्रार्थना का उत्तर उसी समय नहीं आया था। मसीहियत में सिर्फ प्रार्थना का उत्तर लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि पौलुस वो समय उस परिस्थिति में बिताए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस की परिस्थिति को नहीं बदला, लेकिन फिर भी उसने उन दोनों हालातों में प्रार्थना की। आज लोग अपने दुख और बीमारी को मुश्किल परिस्थिति में कैसे संभालते हैं, ये निर्भर करता है कि आप कहाँ तक जाएंगे। अगर रूत अपनी परिस्थिति को सही रीति से ना संभालती तो वो अपनी जेठानी के साथ ही चली गई होती। उसने अपनी परिस्थिति को प्रार्थना और वचन के साथ संभाला, जबकि उसकी जेठानी ने प्रार्थना और वचन के साथ अपनी स्थिति को नहीं संभाला, बल्कि वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार चली। एक बार एक पास्टर एक बहन के घर प्रार्थना करने के लिए गया, तो उस पास्टर ने उस बहन से प्रार्थना करते करते एक दर्शन देखा और उस बहन से पूछा कि मुझे प्रार्थना में आपके लिए दर्शन आ रहा है कि आपकी बालकनी में 2 बड़े सांप हैं जिनके पेट बहुत बड़े हैं। जब उस औरत से पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे मेरे पास्टर ने वचन सुनाया था कि मांगो तो दिया जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत जोश से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे खेतों के लिए एक बैल की जोड़ी चाहिए। तो जब मुझे उत्तर नहीं मिला तो मेरा जोश हफ्ते महीनों बाद कम हो गया। फिर मैंने 6 महीने के बाद प्रार्थना करनी बंद कर दी। तब उस पास्टर ने, जिसको उसके बारे में दर्शन मिला था, उससे कहा कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुनकर पहले दिन ही आत्मा में बैल भेज दिए थे, लेकिन जब वो तेरे घर में आने वाले थे तो तुमने अपनी प्रार्थना को बंद कर दिया, इसीलिए उसे शैतान खा गया। कुछ लोग सोचने लग जाते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मसीही लोग जब ऐसा सोचकर प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और अपनी परिस्थितियों के आगे देखने में निष्फल रहते हैं, तो उन्हें अपने जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। वो ये नहीं देख पाते कि इस परीक्षा के बाद परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है, जो बाद में उन्हें आगे लेकर जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको अपनी परीक्षाओं से बाहर आना होगा, और चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आपको प्रार्थना करनी बंद नहीं करना है। आपको विश्वास में दृढ़ रहना होगा, तब आप ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने जीवन में विश्वास में अड़ा और खड़ा रहूं, ताकि मैं आशीषित हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।